दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे मामले को लेकर के जो है बड़ा ज्वलंत मुद्दा आजकल, आवारा कुत्तों के बारे में। चाहे आवारा कुत्ते कहें या पालतू कुत्ते कहें, मामला सभी का है। और इसमें हमारी पूरी पब्लिक से लेकर के हमारी पूरी पॉलिटिकल जमात है, हमारे सुप्रीम कोर्ट तो खैर मेनली इसमें इन्वॉल्व है ही है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में इस पे कितना मामला गर्म है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पहले पुराने आदेश में जो बोल दिया था कि सारे जो कुत्ते हैं उनको, आवारा कुत्तों को सबको अपने शेल्टर होम में रखा जाए और इनको टीकाकरण का इंतज़ाम किया जाए, आदि आदि। तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए 2016 से इनका कोई काउंटिंग ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार और हमारा नगर निगम इस प्रॉब्लम के बारे में कितना सीरियस है कि 2016 और ये 2025 और 2026 आने वाला है, करीब 10 साल हो गए जिसमें कि इनका काउंटिंग ही नहीं हुआ। तो देखिए, मैं ये बात इसलिए इस पर ज़्यादा पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि अनटिल अनलेस हमारे को किसी भी प्रॉब्लम का वॉल्यूम ही पता नहीं हो तो हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। और सेकेंड, अब 2016 की जनसंख्या को कंसीडर कर लेते हैं कि दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते थे। तो 10 लाख की संख्या को कितना समझते हैं हम, कितना बड़ी संख्या है, कितना आसानी से हमने ये बात को कबूल कर लिया कि हम इनको शेल्टर होम में डाल लेंगे। हम फिर इनको डेली इनका खाना खाने का बंदोबस्त कर लेंगे। और हमारे को, जबकि जो अभी वर्तमान में हमारे जो संसाधनों की स्थिति है उसमें चाहे शेल्टर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, या शेल्टर्स के लिए हमारी कितनी भूमि उपलब्ध है, आदि आदि, इसको भी अगर हम ध्यान में रख लेते तो हमारे को दूर दूर तक पता चलता कि ये बात भाई हमारे को फुल्ली इम्पॉसिबल लगती है कि ऐसा हो सकता है। इस बात को मैं इस एक बात और से कहना चाहूँगा। देखिए, हम किसी एजेंसी को या किसी उसको इसमें ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ईमानदार अपने प्रति हमेशा, हम अगर ईमानदार हुए तो कितने साल पहले से आपको ज्ञात होगा कि हमारे जो आवारा पशु घूमते हैं गलियों में, उनको हमने एक जगह बांधने का बीड़ा उठाया था। कितनी बार हमारे कोर्ट ने, हमारी सरकार ने और ये प्रयास किया था कि नहीं, हमारी जो, जिसको हम स्पेशली गाय माता के नाम से कहते हैं, ये ऐसे आवारा नहीं घूमें, इधर प्लास्टिक की थैली नहीं खाएं, फलाना नहीं करें, आदि आदि। लेकिन खैर, अभी हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं। मेरा केवल इधर इस मुद्दे पर जाने का यही था कि कुत्तों की संख्या के बजाय इनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी जो ये गली और इसमें आवारा घूमते हैं। हम इनका भी आज तक नहीं कुछ कर पाए। और हमारे गली चौराहों पे ये वाली प्रॉब्लम अभी, जो आवारा जानवरों की प्रॉब्लम अभी रहती है। तो कुत्तों का तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन चलिए मुद्दे पर आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में, जो उससे अभी 10, 12, 15 दिन पहले आदेश किया था, जिसमें सारे कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के लिए बोला था और उनका टीकाकरण करने के लिए बोला था, उस आदेश को वापस ले लिया और अगेन से फिर दोबारा से कुछ ऐसा आदेश दे दिया जो मुझे लगता है कि वो आदेश भी पेपरों पर ही रहने वाला है। दूसरे आदेश के मुताबिक अब कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। केवल ऐसे कुत्ते जो रेबीज युक्त हैं और या जो हिंसक हैं। अब इसमें हम यहाँ पर कहते हैं कि कोई कुत्ता रेबीज वाला है, कैसे पता पड़ेगा? कि जब वो पागल हो जाएगा या लोगों को काटने वाला होगा तभी हम कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेबीज का बैक्टीरिया तो अभी काफ़ी पहले से पनपता है। वो जब कुत्ते पर ओवर पावर हो जाता है तभी कुत्ता पागल होता है, अदरवाइज़ रेबीज तो पहले भी एग्जिस्ट करता है कुत्ते में। और हिंसा की बात जहाँ तक हम कह रहे हैं, हिंसक, तो क्या एक बार अगर कोई कुत्ता किसी को काट ले तो क्या वो हिंसक माना जाएगा? दूसरे शब्दों में कहें तो हिंसा का मापदंड कैसे तय करेंगे, ये भी एक सवाल है। तीसरा बात इसमें यह है कि अब कोर्ट ने दूसरा ये बोला कि इनको पकड़ के फिर छोड़ा नहीं जाएगा और इवन शेल्टर होम में इनके लिए अलग से एक रखने की व्यवस्था की जाएगी। तो फिर अगेन हम अपने इसका पुनरीक्षण करें
कि हमारे पास ये इनको अलग रखने का व्यवस्था है क्या? तो संक्षेप में मैं कहूँ, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसके सारे मुद्दे आप लोगों को पता हैं ही कि इनका समस्या क्या है। और हर गली-कूचे में ये हल्ला अभी चल रहा है कि इसको ये कर दिया जाए, इसको ये कर दिया जाए। कहीं लोग कुत्ते जो डॉग लवर हैं, जो पेट्स को पाल रहे हैं, उनको उन पे हिंसा कर रहे हैं। और इसमें देखिए, ये जो मेरा अपना इस वीडियो के माध्यम से समाज में बताने का प्रयास था कि इसमें जो सारी पार्टियां हैं, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट है, चाहे सरकार है, चाहे डॉग लवर्स हैं, चाहे आम पब्लिक है, सबका अपना-अपना जो कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। सबको ही अपने-अपने लेवल पे परेशानी ज़रूर है। क्योंकि स्टार्ट करते हैं आम पब्लिक से। अगर कोई भी, चाहे वो कुत्ता पालतू है या आवारा है, अगर किसी को भी काट लेता है तो बहुत बड़ा कंसर्न की बात है। और जैसे कि हम आजकल देखते हैं, हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे छोटे बच्चों का, हमारी माताओं बहनों का गली में निकलना बहुत दूभर हो गया है। दूसरी बात आते हैं हम डॉग लवर्स का, उनका भी राइट है कि वो भी अगर अपने पैशन को, जो कि एक पेट को पालने का पैशन है, उसको अगर फुलफ़िल करना चाहते हैं तो उसको भी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात कहें, तो सुप्रीम कोर्ट तो अपने एजेंसियों के को आदेश देगा ही कि उसको कैसे इसको कंट्रोल करना है। जो भी उस समय की जो बेस्ट स्थिति होगी, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिस्कशन किया होगा। और सरकार के हाथ-पाँव फूलना तो लाज़मी है ही। आजकल आप देखते हैं नगर निगम के जो बहुत, अगर हम कहें तो पहले जो मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए जो आम आवश्यकताएँ हैं, उनको अगर नगर निगम पूरा कर ले तो वो प्रशंसनीय कार्य होगा। ये कुत्ते और गाय और पालतू जानवरों के बारे में शायद हम सेकेंडरी बात कहेंगे। अभी क्योंकि नगर निगम के और भी बहुत सारे आप देखते हैं इश्यू होते हैं, चाहे वो गंदगी का है, सब्ज़ी जल भराव का है, आदि-आदि बहुत सारा। अब इस पर जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जो गवर्नमेंट कर रही है, या जो पब्लिक कहती है, उससे अलग हट के हम कह रहे हैं, अभी तक हम सब समस्या का बात कर रहे हैं। और सभी लोग अपने गवर्नमेंट के या कोर्ट के अलग-अलग आदेशों को, कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ अपनी सुविधा के अनुसार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके लिए एक नया समाधान लेके आया था और समाधान को आपके समक्ष रखता हूँ। आप इस पर थोड़ा ज़रूर विचार करिए। मुझे लगता है ये फिजिबल भी है, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपने पहले आदेश में कहा था, जैसे शेल्टर होम में रखने का या खाना खिलाने का, वो इसलिए भी पॉसिबल नहीं क्योंकि संसाधन नहीं है। और इतना बड़ा जो एमसीडी अपना ऑलरेडी बजट से जूझता है, तो ऐसा उसके डेटा आए थे कि 90 करोड़ से 100 करोड़ पर डे का उनको खाना खिलाने के लिए ही कुत्तों को चाहिए। अभी जबकि हमने उनका जनसंख्या का निर्धारण नहीं किया है। तो हम इन सबसे हट के एक बात करते हैं। सबसे पहले इस समस्या का समाधान के लिए मेरे पास एक सिंपल सा आइडिया मैं कहता हूँ कि पहले हम पूरे देश में, केवल दिल्ली एनसीआर का मामला नहीं है, क्योंकि रेबीज़ का कुत्ता अगर किसी को काट ले तो ये किसी स्पेसिफिक शहर का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ही हमारे देश का प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले क्या करें कि पूरे देश में कुत्तों का जनगणना कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने, मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, अनटिल अनलेस हमारे को स्पेसिफिक वॉल्यूम का पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तब तक हमारे को हम उसको टैकल करने में हमारे को हम 100% उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। सेकेंडली, अब हम ये सोचते हैं कि लॉजिक ये कहता है कि डॉग भी मनुष्य के साथ रहने वाला ही प्राणी है। वो मनुष्य के साथ ही रहता है। और अगर वो मनुष्य के प्रोपोर्शनेट में, मीन्स मनुष्य के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में अगर वो हो, तो इस प्रॉब्लम का हम समाधान कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर हमने सारे देश में अपने कुत्तों का पॉपुलेशन हमने तय कर लिया कि इस स्टेट में, इस स्टेट के इस ज़िले में या इस शहर में, जो भी ज़िला स्पेसिफिक, ब्लॉक स्पेसिफिक हमने जनसंख्या का पता कर लिया। सबसे फर्स्ट तो हमने स्टेट स्पेसिफिक उसका जनगणना कर लिया कि टोटल कितने डॉग हैं। फिर क्यों नहीं, क्योंकि देखिए हमारे हिसाब से जो समस्या है दिल्ली एनसीआर में, जो नंबर ऑफ़ डॉग हैं, उसके ओवर प्रेशर होने के कारण, उसके नंबर ऑफ़ डॉग्स के ज़्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और इसीलिए यहाँ पर संसाधन का भी सीमित मात्रा होने से हम इन प्रॉब्लम को टैकल करने में परेशानी हो रहा है। फिर अगर हमने पूरे देश में इनका जनसंख्या निर्धारित कर लिया है, और अब हमारे को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एक पर्टिकुलर स्टेट, नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी इसमें एक मामला ये भी आएगा कि सारे स्टेट वाले जहाँ पर कम डॉग हैं, अगर वहाँ पर हम थोड़े डॉग और छोड़ने की बात करें, शायद वो इस बात को ऐतराज़ करें। लेकिन इसमें सभी स्टेट का, सभी लोगों का इसमें सहयोग होगा, तो प्रॉब्लम को हम ज़्यादा आराम से वो समाधान कर सकते हैं।
तो एग्ज़ाम्पल के तौर में कह रहा था किसी स्टेट में अगर हमारे पास 5,000 डॉग का वहाँ की पॉपुलेशन के रेशियो में अगर 5,000 डॉग वहाँ कम हैं, तो हम दिल्ली एनसीआर से या जिस जगह कुत्तों की अधिकता है, नंबर ऑफ डॉग ज़्यादा हैं इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द आपका लोगों के प्रोपोर्शन से अगर वो ज़्यादा हैं तो वहाँ से ले जाके हम वहाँ उनको छोड़ दें। संक्षेप में कहें कि पूरे देश में, पूरे राज्यों में हम कुत्तों का जो पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके करीब-करीब इक्वल कर लें। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हम सेकंड स्टेज पे उसको प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जा रहे हैं, सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए हम कहें कि इनके शेल्टर का व्यवस्था करना, इनके टीकाकरण की व्यवस्था करना, तो हमारे को लगता है कि फिर सारे राज्यों में अपनी पूरी मशीनरी को यूज़ करेंगे, चाहे टीकाकरण के लिए हो, चाहे शेल्टर के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने का हो और उनको शेल्टर में रखने का हो, ये सारा मेरे हिसाब से फिर हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। समाधान थोड़ा लंबा आपको ज़रूर लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से बिल्कुल अगर हम बिगर बजट के केवल हमारे को इनको छोड़ना ही है वहाँ तक, हमारे को फिर जैसे ये आम उसमें घूमते हैं ऐसे ही घूमेंगे और हम जो भी हर एक राज्य की कैपेसिटी हो उस कैपेसिटी के हिसाब से पकड़ के इनका टीकाकरण करेंगे और एक टाइम फ्रेम के अंदर में हम इस समस्या का निजात पा सकते हैं। दूसरा दोस्तों मैं आप सबसे इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए हमारे ऑलरेडी वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 9 कहता है कि हम किसी भी प्राणी पे इस प्रकार से अत्याचार नहीं कर सकते, ना उसको मार सकते हैं, ना उसको ट्रैप कर सकते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध अनटिल अनलेस कुछ विशेष जो सेक्शन 11-12 हैं अगेन वाइल्ड प्रोटेक्शन लाइफ एक्ट में, उनको छोड़ के बाकी हम किसी को भी ऐसे मार नहीं सकते या ट्रैप नहीं कर सकते। इसलिए कुत्ता भी एक प्राणी है और दूसरा मेरे को अभी भी इस बात से थोड़ा समझ में नहीं आता है कि जब गवर्नमेंट ने एक बार कि भाई जो पहले भालू को नचाते थे, बंदर को नचाते थे या और भी जानवरों से हम जो एंटरटेनमेंट का काम करते थे, अगर जब हमने वो बंद कर दिया इसी सेक्शन के अंडर में जब हमने इस पे बंद कर दिया, तो कुत्तों को घर में ट्रैप करके रखना, क्या ये उसकी इच्छा के अनुकूल है? क्या हमने सब लोगों ने स्पेशली डॉग लवर ने ये उनसे पूछ लिया है कि जो कुत्ता उनके पास रह रहा है वो उसकी इच्छा है वहाँ रहने की? मेरे को लगता है नहीं। तो हमारे को उसका भी ध्यान रखना चाहिए और हम इस माध्यम से समाधान की तरफ बढ़ें, हिंसा की तरफ नहीं, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और अगर आपको भी थोड़ा सा भी मेरा बात लॉजिकल लगता है और लगता है कि यस इस बात में थोड़ा दम है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करके क्योंकि ये अल्टीमेटली एजेंसी का लेवल की बात है, गवर्नमेंट की बात है। हमने तो केवल एक अपना आइडिया थ्रो कर दिया है और जिससे कि उन पर्टिकुलर एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट के उन लोगों को हमारी बात पहुंच जाए और वो इसको गौर करके इसका एक समुचित समाधान करने की बात करें, जिससे कि सारे के कंसर्न, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो डॉग लवर्स के हों, चाहे वो आम पब्लिक के हैं, और एक सबके रजामंदी से वो समाधान हो जाए। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ और उसके टेंटेटिव समाधान के साथ मैं फिर आपके समक्ष मुखातिब हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।